किया है। इधर से क्या था, इधर वही बात है ना यार, इसके अतराफ में जो जगह हैं, चाहे वो कमरा हो चाहे ये गुसल खाना हो, बंद। और वो जो मुझे कहती हैं, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया, स्टूडेंट एक्स स्टूडेंट रही हैं यहाँ पर, कहती हैं इसके अंदर से आवाज़ें आती और इसके अंदर जो आता ना इस्तेमाल करने, वो लॉक हो जाता। और ये खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं। देखें, आप क्लोज करें, क्लोज देखें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सलमान भाई, आ जाओ। बहुत ध्यान से रखिए। आ सकते हो? लाइट दीजिए। हाँ मैं ये लो। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे आपसे अर्ज़ की थी कि इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि टाइम मिल जाए हमें हमारी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज साहिबा से, और इनकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बल्कि हम मशकूर हैं। आप लोग भी जानना चाह रहे थे इनका वर्डिक्ट, एक्स स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स, और जो वर्डिक्ट इनकी तरफ से आएगा उससे बेहतर और बढ़ के तो मेरे ख्याल से कुछ हो नहीं सकता। फिर वो किस्सा और फिर वो हिस्ट्री का पार्ट बन गए। अब जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो हमारे आते हैं या यहाँ से अलमनाई हो के पास आउट भी हो जी, चुके जी, जी, हैं, जी। उनके लिए वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैम कता कलामी माफ़ी, आपके पास उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी तस्वीर मौजूद है? जी हमारे पास मौजूद है। अल्लाह, ये कब की बात है ये? ये जी हमारे पास, वी आर हैविंग वेरी गुड डिपार्टमेंट्स हियर। तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है विजुअल आर्ट एंड डिज़ाइन। ओके। उसमें जो ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं जी। उन्होंने बहुत अच्छी वीडियोस बना रखी हैं, और उस पे पूरे उनके विजुअल हैं, कैसे वो आई, किस तरह वो कैसे ड्रेस पहनती थी। ये हमारा एक ट्री है, आपने देखा होगा, जी, जी, जी। फाइकस रिलीजियोसा, जिसे आमतौर पे आप बोर्ड का दरख्त कहते सही, हैं। सही। वो उसकी एज भी कोई 100 प्लस है, कोई होगा 150 प्लस के करीब। तो उसके नीचे उनकी चलते हुए, उनकी घूमते हुए भी सारी वीडियो उन्होंने बना रखी है। ओके, मतलब उन्होंने रीनेक्ट किया है कि जी, इस रीनेक्ट तरह वो किया है। करती होंगी, जी, जी, इस तरह रीनेक्ट रहती किया है होंगी। उन्होंने। वो पुरानी वीडियो तो नहीं हमारे ओरिजिनल पास, तो हाँ नहीं जी, होगी। ओरिजिनल तो ओके। नहीं है, लेकिन उन्होंने उस स्टोरी से सही। डिराइव करके उन्होंने उसकी पूरी स्टोरी मेकअप की हुई है। मुझे मिल सकती है? जी, मैं रिक्वेस्ट करके आपको दिलवा दूंगी थैंक यू, डेफिनेटली। थैंक यू। ये हमारा एक हेरिटेज है, बहुत ओल्ड बिल्डिंग है। मेरा विजन ये है कि हम इसको एज पर एक्चुअल कंजर्व करें, एंड आई हैव स्टार्टेड वर्क ऑन दैट। और उससे बहुत लेसन भी सीखने के हैं कि वो उस वक्त की बड़ी लिटरेरी स्टूडेंट थी। इससे एक बात जो कतई कलामी माफी जी। में, इससे एक बात जो बेहतर हो जाएगी वो ये कि एक्चुअली में क्या हुआ था, जी। असल वाकया क्या है वो पता चल सकेगा, बजाय मुख्तलिफ जो वाकयात आते हैं उससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि जी एक्चुअली में ये हुआ था। यूएसए में बहुत सी ऐसी लोकेशंस को हमने कंफर्म देखते हैं कि जी मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस उसमें आ जाती है। क्यों? ये चीज़ है तो सही ना, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, हमारे ईमान का हिस्सा है कि अगर कहीं वो मौजूदगी का अपना इजहार कर रहे हैं तो उनको जगह दे दें। मैंने यहाँ तक देखा कि मैं कई ऐसी जगहों पर गया, ख़ासकर पुरानी इमारतों में, तो जो पहले घर बनाए जाते थे उनमें कुछ जगह को मखसूस कर दिया जाता था कि जी ये उस मखलूक के लिए है, हम उधर नहीं जा रहे, वो इधर नहीं आ रहे। पुराने घरों में बाकायदा इनके लिए जगह छोड़ी जाती थी और कई जगहों को वक्फ कर दिया जाता था कि ये भी अल्लाह की एक मखलूक है। तो माशाल्लाह से मैम का भी यही कहना है कि हम बाकायदा तौर पर उस जगह को समझ लें उनके नाम ही कर देंगे, जी बिल्कुल, उनके नाम कर देंगे। या एक दिल में ख्याल था कि कहीं यार प्रॉब्लम ना हो जाए, या अब तक हमने क्यों नहीं किया उसको ऐसा। ट्राई की 2-3 वाइस चांसलर्स ने, लेकिन वो फिर खुद वो नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि हेरिटेज डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में हमेशा होती थी एज अ मेंबर, नॉट एज अ वाइस चांसलर, तो मुझे वो सारे लेसन पता थे। तो मैंने ये कहा कि वो तो नहीं हो सकता, तो हम अपने ओन पे इसको प्रिजर्व करते हैं। तो इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया था। अच्छा, मैं माशाल्लाह, आप समझती हैं, आपने खुद कहा कि मखलूक हैं और हमारा ईमान का हिस्सा भी है, और जब हमारे ईमान का हिस्सा भी है तो हमने ये भी सुना है कि ये पुराने दरख्तों पर भी इनका बसेरा होता है। ये हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, और कई हद तक मुझे महसूस भी हुआ है। मैम वहाँ पे
उस कमरे को जो हमने कॉर्डन ऑफ कह लें, उसको हमने सील किया हुआ है। उधर से अगर आप देखें ना तो पीछे शायद कभी कोई किचन था, वहाँ पर ना मुझे 2-3 दरख्त नज़र आए जो कटे हुए थे मैम। जब मैंने कोशिश की अपनी तरफ से जानने की, मुझे नहीं पता चला कि वो कब कटे, किसने काटे, लेकिन मैम मुझे महसूस हुआ मेरे तजर्बे के मुताबिक कि ये हमसे गलती हुई है उन दरख्तों को काट के। कुछ स्कूल ऑफ थॉट ने ये कहा कि जी जिस दरख्त का सहारा लेकर उन्होंने गलत स्टेप उठाया, उस वक्त के लोगों ने उसको काट दिया, ये ज़्यादती की मैम। कुछ लोगों ने कहा कि शायद लोगों को ये लगा कि जी यहाँ से वो चीज़ें फैल रही हैं, असरात हैं, इसलिए उनको काट दिया। तो मैम मैंने तो ये देखा कि दरख्त को काटना जो है ना, ये और ज़्यादा चीज़ को बढ़ाना है और उन मखलूक़ात को समझ लें तंग करना है, तकलीफ़ देना, उनको बेघर करना है। मैम आप जानती हैं कि ये किसने किया और किससे ये गलती हुई और क्यों हुआ ऐसा? मेरा ख्याल है कि काफ़ी अर्सा पहले से हो चुका था। हाँ, 2005 से पहले ही था, क्योंकि मुझे इसका नहीं पता, मैंने इसको इसी हालत में देखा है। तो मेरा ख्याल है कि अब जिस तरह वो ट्रीज़ होंगे हम उनको एज सच कंजर्व करेंगे, लेकिन हम उनको ब्यूटीफाई लाजमी करेंगे, ताकि आप जैसे विजिटर्स या लोग जो कि जिनको थोड़ा सा इसको देखने का शौक़ है, वो इसको बेहतर अंदाज में देख सकें और उसकी बेहतर पिक्चर हम पोर्ट्रे कर सकें। बहुत खुशी हुई और अच्छी बात ये है, साफ़ बात कहना, सीधी बात, सच्ची बात। मैंने यहाँ तक मैम एक्सपीरियंस किया, लोग अक्सर घर किराए पे दे रहे होते हैं, तो अगर उनकी जगह पर कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो बताते नहीं हैं जी कि जी असर है आपके पोर्शन पे, घर पे, वो नहीं बताते। बाद में उनके साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। और मैंने ऐसी फैमिलीज़ को भी देखा जिन्होंने खुद कहा कि देखें हमारे यहाँ पर ना कोई और भी रहते हैं, आप एहतियात कीजिएगा। वो इतना फले फूले, इतनी खुशियों के साथ रहे कि वो कामयाब हो गए। मैं कराची कोरंगी में गया मैम, वहाँ पर एक ऑनर हैं, उनके 3-4 फ्लोर्स हैं घर के, वो रेंट पर इसलिए नहीं दे रहे कि नहीं यार कोई फैमिली आएंगी, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले मैं इस चीज़ को सही कर लूँ, ठीक कर लूँ, फिर मैं दे दूँ, मुझे ना एडवांस चाहिए ना पैसों की लालच है। अल्लाह ने उनको इतना नवाज दिया। और कुछ जो बेचारे लालच में आ गए कि नहीं यार जगह खाली पड़ी हुई है, इसको मैं किसी तरह यूटिलाइज़ कर लूँ, छुपा लूँ, ना बताऊँ, वो बेचारे और डूब गए। देखा तो साफ बात, सच्ची बात कहने में, बताने में कोई कबाहत नहीं है। Mm-hmm.